जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और बहुत ही खूबसूरत सत्संग में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं इस चैनल पर हमेशा पुरानी संगत के सत्संग शेयर करता हूँ। जब गुरु जी साक्षात रूप से गद्दी पर विराजमान थे संगत जी, वह समय एक स्वर्ण युग के बराबर था। जब भी हम लोगों को परेशानी या आफत आती थी तो हम सीधे गुरु जी के पास चले जाते थे और अपनी समस्या गुरु जी को बताकर उनसे हल करा लेते थे। आज गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया है तो गुरु जी सारे संगत के सदस्यों की समस्या का हल चुटकियों में दूर कर देते हैं। एक बार एम्पायर स्टेट में गुरु जी अपने दरबार में बैठे थे तो वहां उपस्थित एक आंटी ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, जब आप इस चोले को उतार कर समाधि ले लेंगे तो हम संगत का क्या होगा? इस पर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस समय एक ही रूप में सिमट कर बैठा हुआ हूं। समाधि के बाद मैं अपनी संगत के हर दुख दर्द को दूर करूंगा, क्योंकि उस समय मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कहीं भी आने जाने के लिए। जहां भी मेरी जरूरत महसूस होगी वहां मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। यह जरूरी नहीं है कि आज मेरी उपस्थिति साक्षात रूप से महसूस करें। मेरी सुगंध आपको मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी। संगत जी, जब भी हम परेशानियों में घिरे होते हैं तब गुरु जी साक्षात रूप से उपस्थित होकर उस समस्या का समाधान स्वयं करते हैं। आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो कि आगरे में जो गुरु जी का मंदिर बना है उसके वहां के चौकीदार ने स्वयं रात में गुरु जी को देखा था। उसने कभी गुरु जी के स्वरूप को नहीं देखा था, इसलिए वह बदनसीब व्यक्ति उनको रात के समय में पहचान नहीं पाया। रोज रात को एक निर्धारित समय पर गुरु जी मंदिर की प्रोग्रेस देखने आते थे तथा बारीकी से मंदिर का निरीक्षण करते थे। मंदिर को देख देख कर खुश होते थे। उस समय रात के समय वहां चौकीदार के अलावा और कोई नहीं होता था। चौकीदार के दिल में ये बात आई कि ये व्यक्ति रोज इसी समय पे आता है और यहाँ खड़े होकर देखता है। प्रारंभ में तो उसको ऐसे लगा कि यह व्यक्ति साथ कोई चोरी के इरादे से आया होगा, लेकिन गुरुजी बाहर से मंदिर को देखकर चले जाते थे। अब वह चौकीदार उनकी निगरानी करने लगा था। एक दिन जब मंदिर के मालिक आए तो उसने सारी बातें बताई। जब उन्होंने अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो वह उछल पड़ा और बोला, साहब यही तो है वो व्यक्ति। तब भाटिया साहब ने कहा कि पागल व्यक्ति, इन्हीं का तो मंदिर है, यही तो इस मंदिर के मालिक हैं, मैं तो केवल देखभाल करने वाला हूँ। यह सुनकर चौकीदार बोला कि मैं बहुत बदनसीब हूँ जो गुरुजी को पहचान ही नहीं पाया। तब उसे जवाब मिला कि गुरुजी की निगाह अब आप पे पड़ चुकी है, अब आपको कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। ऐसे हमारे गुरुजी, वे कब क्या कर दें कोई कुछ नहीं कह सकता। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ जो कि पंजाब से है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में एक कौतूहल उत्पन्न होगा। यह आंटी आज के समय में एक सफल बिजनेस वूमेन है। अब मैं लौटकर उस घटना की बात कर रहा हूँ जहां से इस व्यापार की शुरुआत हुई। आज मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति पर गुरुजी का हाथ होता है वह व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। वहां उस व्यक्ति की नियत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, अपने सारे दुख दर्द मेरे ऊपर छोड़ दे, अपनी बुद्धि न लगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, आपको यह ध्यान होगा कि कोरोना काल अभी 5-6 साल पहले आया था। उस समय कि जब जिक्र करती हूँ तो मैं शहर कर रह जाती हूँ। मैं उस समय अंबाला में रह रही थी। मेरे 2 बेटे व 1 बेटी है। मेरे पति अमृतसर की एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि वो एक मजदूर थे। उस फैक्ट्री में वह एक कारीगर की तरह काम करते थे। हम लोगों की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत खराब थी। बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। हम लोग गुरुजी को बहुत मानते थे।
मैं कई बार डूंगरी मंदिर के दर्शन कर आई थी। मेरे पति भी गुरुजी के परम भक्त थे। जब मैं परेशान हो जाती थी तो पति मेरे को ढांढस बंधाते थे। मेरे से कहते थे कि कोई गल ना कर, रब सब ठीक कर देगा। उसकी बातों से सांत्वना मिल जाती थी। संगत जी, मैं ये सोचती थी कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है, लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे हमारी गृहस्थी कैसे पार लगेगी। यह सुनकर पति मुझसे कहते कि गुरुजी पर विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे। संगत जी, अब मेरे ऊपर ऐसा कहर टूटा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। कोरोना काल शुरू हो गया तो सारी फैक्ट्रियों पर ताले लग गए, सभी को काम से निकाल दिया गया। संगत जी, उस समय मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। पति भी वहां से मेरे पास आ गए। उनकी हालत भी खराब हो चुकी थी। उनका बहुत बुरा हाल था। कई लोग कोरोना की चोट चपेट में आ गए थे। हमारे पड़ोस में कई लोग मर गए थे। एक भयावह दृश्य सामने दिखाई दे रहा था। मुझे तो सब्र हो गया कि मेरे पति मेरे पास लौट आए थे। अब मैं सोच रही थी कि इस जंग से दोनों मिलकर लड़ेंगे। शायद विधि को यह मंजूर ना था। एक दिन मेरे पति को भी कोरोना की चपेट में आ गए। उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। पड़ोस के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति अब किसी के घर नहीं जा रहा था। अब यदि कोई व्यक्ति कोरोना से मर जाता था तो डर के मारे कोई उसके घर नहीं जाता था। सभी अपनों ने दूरी बना ली थी। उस दिन पति की हालत बहुत खराब होनी शुरू हुई तो मैं बहुत परेशान हो गई कि कैसे पति को इस समस्या से बचाऊं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते पति ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। एक चीख मेरे हलक में उठ के रह गई। उस समय सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। सारे रिश्ते बेमाने हो गए। अब मैंने अपने रिश्तेदारों को खबर की तो कोई व्यक्ति मेरे घर पर नहीं आया। तब थक हार कर मैंने और मेरे दोनों बेटों ने एक ठेल पर पति के निर्जीव शव को रखा और शमशान ले गए। पति का अंतिम संस्कार मैंने खुद किया। अब मेरी आंखों के आंसू सूख गए थे। इस संसार के रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे पति का नाम अमरजीत सिंह था। अब उनका पूरा अध्याय खत्म हो गया था। खैर, मैं शमशान घाट से अपने पति की सारी क्रियाएं करने के बाद अपने घर लौट आई। उस रात को मैं भूल नहीं सकती जब मैं अपने बच्चों के साथ पति के लिए बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन की नैया कैसे पार लगेगी। तभी मुझे गुरुजी का स्मरण आया तो ऐसे लगा शायद गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपने बेटे से कह रही थी काश कहीं से 50 या 60 हजार रुपए का इंतजाम हो जाता तो मैं अपने घर में एक छोटी सी दुकान खोल लेती जिससे मेरी गृहस्थी पार लग जाती। लेकिन मुझे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। शायद यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल ही था कि भगवान ने इतनी मुसीबतें मेरे ही खाते में लिख दी थी। गुरुजी की बातें सुनकर लगा शायद गुरुजी ही मेरी मदद कर दें। खैर, समय बीतता गया। अब कोरोना का समय खत्म हो चुका था। धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा था। उस मुसीबत के समय में समाज सेवियों ने हमारी बहुत मदद की थी। हमें उस समय गृहस्थी का सारा सामान दे जाते थे जिससे हमने उस बुरे समय को काटा। संगत जी, रब किसी को भी ऐसा बुरा समय न दिखाए। अब मेरे जीवन में बहुत कुछ खो गया था। अब मैं धीरे धीरे सहज हो रही थी। अब पतिदेव की फैक्ट्री जिसमें पतिदेव काम करते थे पुनः स्टार्ट हो रही थी। धीरे धीरे सारे कारीगर आने लगे थे। उस फैक्ट्री के मालिक को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब फैक्ट्री चालू होने पर तैयार खड़ी हुई थी। सभी की उपस्थिति दर्ज हो गई थी। लौटने वाले कारीगरों में अमरजीत सिंह भी थे। किसी को उनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं था। अमरजीत सिंह भी अपनी पुरानी जगह पर लग गए। अब अमरजीत सिंह पहले की तरह के इंसान नहीं थे। पहले वे सबसे हंसकर बात किया करते थे, सबसे हंसी मजाक किया करते थे। अब वह सीरियस रहते थे, बस अपने काम से मतलब रखते थे। लोगों को शुरू में शक हुआ कि अमरजीत सिंह में इतना बदलाव कैसे आ गया। खैर, सबने यह सोचा यह बदलाव कोरोना की वजह से आ गया होगा। अमरजीत सिंह लगातार काम करने लगे। उस फैक्ट्री में 2 शिफ्ट चलती थी। अमरजीत सिंह दोनों शिफ्टों में ड्यूटी करने लगे। जब साथ के लोगों ने
उनसे पूछा कि आपको क्या नींद नहीं आती, थकान नहीं होती? उन्होंने जवाब दिया कि अब मेरी नींद उड़ गई है, मेरी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, मुझे अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर घर भेजना है, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। सबने सोचा शायद इन्होंने उस बुरे समय में कोई कर्जा लिया होगा तो उसे चुकाने के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। पूरे महीने दिन रात काम किया और जैसे ही महीने की 1 तारीख आई, सारे वर्कर अपने पैसे लेने के लिए फैक्ट्री में आ गए, लेकिन अमरजीत सिंह का कहीं अता पता नहीं था, वह वहां पर नहीं थे। तब मालिकों ने कहा, अमरजीत सिंह वह इंसान है जिसने दिन रात मेहनत करके ये 70,000 रुपए दोनों शिफ्टों में कमाए हैं और मैं उनको उनकी अपनी तरफ से 30,000 रुपए उनकी मेहनत के नाम के दूंगा, उनको 1 लाख रुपया देना है। तब सभी लोगों की सलाह हुई कि शायद अमरजीत सिंह जल्दबाजी में अपने घर चले गए हैं। तब एक अकाउंटेंट को 1 लाख रुपए देकर अमरजीत सिंह के घर भेजा गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने घर की डोल बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला तो उस व्यक्ति को मैंने नहीं पहचाना। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अमरजीत सिंह की फैक्ट्री से आया हूं तथा उनके यहाँ का अकाउंटेंट हूं। मेरे मालिक ने आपके लिए ये 1 लाख रुपए भेजे हैं। ये 1 लाख रुपए उनको 1 महीने हो गए हैं काम करते हुए। उन्होंने दिन रात फैक्ट्री में काम किया है और दोनों शिफ्टों में काम किया है। तो एक शिफ्ट में उनके 35,000 रुपए बनते हैं, तो दोनों शिफ्टों के 70,000 रुपए बनते हैं। और हमारे मालिक ने उनके काम की लगन को देखकर अपनी तरफ से 30,000 रुपए भिजवाए। मैं टोटल 1 लाख रुपए आपके लिए लाया हूं, आप इनको स्वीकार। संगत जी, उस समय मेरे को ऐसे लगा जैसे साक्षात गुरुजी मेरे को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा इन पैसों को ले और अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आगे चला। मैंने अपने रूप में तेरी ये मदद की है। तब उस व्यक्ति की बातें सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। जब मैंने उस व्यक्ति को बताया तो उनको मरे हुए ठीक 1 महीना हो गया है। तब उसको यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। सोचने लगा वह कौन था जिसने हमारे मध्य रहकर 1 महीने काम किया। वो एकदम सिहर गया। तब उसकी समझ में सारी घटना आ गई। उस 1 लाख रुपए से मैंने अपने लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। मेरे दिन रात की मेहनत व गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा यह कार्य इतना अच्छा चलने लगा कि मैंने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब हम शांति की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे पति ने जीवित रहते हुए भी मेरे लिए कार्य किया तथा मरने के बाद भी मेरे लिए कार्य किया। आज मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूं कि पति जहां भी हो, आपका आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहे। बस अब मैं सत्संग को समाप्त कर रही हूं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। यदि मेरी किसी बात से आपके किसी को भी ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से अभी मेरी डॉटर का रिजल्ट आया है और उसने पूरे अपने ग्रेड में 2nd पोजीशन आई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उसको अवार्ड्स दिलवाए गुरु महाराज ने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग अपनी दूसरी डॉटर का शेयर करना चाहूँगी।
उसकी बहुत स्टमक एक हो रहा था। हम लोग संगत जी गुरु महाराज ने हमें सत्संग में बुलाया। वहाँ पे जब उसने जल प्रसाद पिया, जो उसका स्टमक एक हो रहा था जिससे वो बहुत परेशान हो रही थी, गुरु महाराज ने वो ठीक किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये जो लंगर प्रसाद है गुरु महाराज का, ये हमारे लिए अमृत है। और गुरु महाराज इसमें हमारी पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, पर्सनल हो। गुरु महाराज इस लंगर के थ्रू हमें ब्लेस करते हैं। हमें इस लंगर को संगत जी पूरा खाना चाहिए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद हमें पूरी पीनी चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें थोड़ा दो या ये मत दो या वो मत दो, बिकॉज गुरु महाराज तो डायबिटिक पेशेंट को मीठे से ब्लेस करते हैं। हार्ट वाले पेशेंट्स को बहुत सारा घी खिला के ब्लेस करते हैं या तली हुई चीज़ खिला के ब्लेस करते हैं। और संगत जी कैंसर पेशेंट को बहुत सारी मिर्चें खिला के। संगत जी एक बार हम सत्संग में गए थे, वहाँ पे एक अंकल नए आए थे। वो मीठा मना कर रहे थे क्योंकि उनको नहीं पता था इस प्रसाद की महिमा। संगत जी कई बार हमारे सत्संग में नए संगत आती है, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उनको गुरु महाराज के ये जो प्रोटोकॉल्स हैं कि हमें लंगर पूरा खाना है, उनके बारे में पूरा हम पहले से बता सके, ताकि वो जो प्रसाद है वो डर के या घबरा के ना खाए और पूरे दिल से गुरु महाराज का शुक्राना करते हुए खाए। संगत जी एक और चीज़ गुरु महाराज ने बार बार सुनवाई कि हमें जो सत्संग है वो बहुत सिंपल करना चाहिए। उसमें हमें अपना ये नहीं दिखाना कि हमारे घर में क्या है या हम कितनी डेकोरेशन कर सकते हैं। वो सिर्फ हम भगवान को इस चीज़ से नहीं रिझा सकते, भगवान को सिर्फ प्यार से रिझा सकते हैं। अगर हम बहुत सिंपल सा सत्संग भी करेंगे संगत जी, तो भगवान आएंगे, लेकिन मन के भाव पढ़ते हैं भगवान जी। गुरु जी हमेशा कहते थे, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। सिर्फ मन की बात है संगत जी, हमारी इंटेंशंस, सब चीज़ें हमारी इंटेंशंस पे निर्भर करती हैं। हम दिखावा कितना कर लें, अगर इंटेंशंस बुरी हैं तो भगवान जी, हमारे गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन अगर हम दिखावा कुछ ना करें लेकिन हमारी इंटेंशंस प्योर हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे। सो संगत जी एक तो बहुत सिंपल सत्संग होना चाहिए, लंगर प्रसाद बहुत सिंपल होना चाहिए। एक गुरु महाराज ने सुनवाया कि जब हम चाय प्रसाद देते हैं तो उसके साथ स्नैक नहीं होना चाहिए। चाय प्रसाद जब हम पीते हैं, हमारी जो एक लॉ लगी होती है भगवान से, जब हम वो पीते हैं वो टूटती नहीं, लेकिन स्नैक प्रसाद में जब हम उसको च्यू करते हैं तो वो लॉ टूटती है। तो संगत जी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है हमारे परमात्मा का, जो उन्होंने ये सब चीज़ें रखी, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हम लोग कभी भटक जाते हैं, हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें, लेकिन हम इंसान जानते ही नहीं हैं कि क्या रीज़न था इन सब चीज़ों का बनाने का। संगत जी सत्संग जैसे एक शब्द भी है, बिन भागा सत्संग न लभे। हमें बहुत भागों से सत्संग मिलता है और वो गुरु महाराज हमें देते हैं। संगत जी एक सत्संग था जिसमें एक आंटी बताती है कि उनको कुछ तो यूरिनरी प्रॉब्लम थी और उनको एक उनकी फ्रेंड बार बार बोल रही थी कि आप दिल्ली एम्पायर स्टेट जाओ हमारे गुरुजी के पास। पहले तो वो नहीं गई, लेकिन फिर उन्होंने अपने हस्बैंड अंकल को कन्विंस किया और वो गुरुजी के पास गई। अब जब वो पहली संगत में बैठी, उनको लगा कि बस गुरु महाराज मेरे से बात करेंगे और मेरे को ब्लेस करेंगे और आई विल बी फाइन। गुरु महाराज ने उस दिन बात नहीं की। जब वो आज्ञा लेने के लिए गुरु महाराज के पास गई तो गुरु महाराज ने कहा कि कल दोबारा आना। वो अपने हस्बैंड का मुंह देखती है कि मैं तो इनको इतनी मुश्किल से मना के आई एक दिन के लिए। अब उनको समझ नहीं आई बात, तो अगले दिन वो आई, तो अगले दिन उनको लगा आज शायद गुरु महाराज उनका कल्याण कर दें। तो फिर जब वो आज्ञा लेने के लिए गई तो गुरु महाराज ने कहा कि कल दोबारा आना। अब वो यही सोच रहे थे कि ये कैसे गुरुजी हैं जो हमसे बात भी नहीं करते और हर रोज़ बोल रहे हैं कि कल आना कल आना। तो बट वो गई अगले दिन भी। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अगले दिन आना। फिर उस दिन उन्होंने सोचा कि बस अब हम हम अब ये नहीं सोचेंगे कि हमें कल भी मतलब आना है, बस अब आना ही है हमें। उस दिन गुरु महाराज ने कहा जा तो ਤੁਹਾਡਾ कल्याण कीता, और वो जाती हैं तो उनकी जो यूरिनरी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाती है। अब संगत जी वो दोबारा जब आती हैं गुरु महाराज के पास शुक्राना करने, वो लाइन में दूर खड़ी होती हैं
गुरु महाराज पीछे जोर से बोलते हैं, आंटी तेरा सुसु ठीक कर देता। अब वो बहुत एम्बेरस हो जाती हैं। लेकिन संगत जी, हमारे गुरु महाराज जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे साथ है और हमें कितनी बार गुरु महाराज के पास जाना पड़ेगा अपने कर्म कटवाने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए, क्योंकि हमारे कर्म बहुत भारी होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक बंदे को पहली बार में ही गुरु महाराज ने कल्याण कर दिया और हम इतने टाइम से जा रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हुआ। संगत जी, सबके कर्म डिफरेंट हैं, सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबका जो एक गुरु महाराज से कनेक्शन है वो डिफरेंट है। और कई बार गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि जिसको मुझे अपने पास रखना होता है उसको मैं तसल्ली से देता हूँ। तो संगत जी, कभी अपने मन में ये विचार मत रखो कि गुरु महाराज हमसे प्यार नहीं करते। गुरु महाराज सबसे प्यार करते हैं और गुरु महाराज सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। हम तो गुरु महाराज के पास नहीं गए, उन्होंने बुलाया तो हम जा पाए। अगर उन्होंने बुलाया है तो किसी कारणवश ही बुलाया होगा। और इस पे विश्वास रख के बस गुरु महाराज के साथ जो जर्नी है, जो इस जन्म का साथ है और हर जन्म का साथ है ये तो, लेकिन जो इस जन्म में हमें वो मिले हैं उसका हमें बहुत आदर करके उनको मानना है, उनसे मांगना नहीं है। संगत जी, एक सत्संग गुरु महाराज की कृपा से सुनाना चाहूँगी। ये सत्संग मेरी फ्रेंड का सत्संग है। वो काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रही थी और संगत जी क्या होता है कि वो सत्संग में आती है और सत्संग, उसका जो इंटरव्यू था वो सत्संग के बाद स्केड्यूल होता है। अब उसके इंटरव्यू के बाद उसको जॉब मिलती है और वो नॉर्मल जॉब स्टार्ट कर देती है। अब मुझे नहीं पता था ये चीज़, लेकिन एक दिन जहाँ वो जॉब करती है वहाँ पे मैं चली गई क्योंकि मेरी वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट थी। उसने मेरे को देखा और हमारी बाद में बात हुई तो उसने बताया कि मेरी यहाँ जॉब लगी और आपके सत्संग में जब आई थी अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू था जो पोस्टपोन हुआ। अब ये सारी बातें गुरु महाराज ने मेरे को सुनवाई और ये बताया कि ये सारे कल्याण गुरु महाराज ने किया। अब उसको नहीं पता था कि ये सारी की सारी ब्लेसिंग सत्संग में आने से मिली। संगत जी, जब हम सत्संग में आते हैं हमें पता ही नहीं है कि हमें गुरु महाराज क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हर बार हमें कुछ मांगना नहीं है क्योंकि गुरु महाराज भली भांति जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि उसके हस्बैंड अंकल का और उसके बेटे का, वो गाड़ी में होते हैं, एक्सीडेंट होता है, गाड़ी टोटल हो जाती है, उनको खरोच भी नहीं आती। सारा कष्ट गुरु महाराज ने उस गाड़ी पे डाल दिया। अब उनको लग रहा था कि बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट डाला। संगत जी, उसके बाद उसके हस्बैंड अंकल को बहुत चक्कर आते हैं। उनको समझ नहीं आता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। उन्होंने टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल आया और उनके वो सारे चक्कर सब बंद हो गए। संगत जी, जब कितनी बार हम सत्संग में जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमारी तबीयत खराब है। गुरु महाराज कई बार वो बीमारी बाहर निकाल रहे होते हैं और लंगर खिला के वो बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है गुरु महाराज पे, क्योंकि जब हम उन पे विश्वास करते हैं संगत जी, तो उनको, जब हम, जैसे होता है ना, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। जब विश्वास एक पे है तो उनको आना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है मेरा भक्त बैठा है मेरे पे ही विश्वास करके। लेकिन अगर आप 10 जगह जा रहे हो तो उनको लगता है कि हाँ, इसको जाने दो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि एक के हो जाओ, डिफरेंट जगह अकाउंट मत खोलो। एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने मुझे अपने आप में मेरे शिव दिखाए और ऐसा लगा कि मेरे सारे भगवान मेरे गुरु में ही समाहित हैं और वो भी गुरु महाराज की कृपा से होता है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चिया नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चिया ते जिन्हां निव्या नाल निभाई। संगत जी, हम इस सृष्टि में अगर हम जूम आउट करें तो हम बहुत छोटे से एक कीड़े जैसे हैं। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि जहाँ से मैं देखता हूँ तो मुझे कीड़े नजर आते हो। और इतना बड़ा परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि बनाई, पता नहीं कितनी सृष्टियाँ बनाई, वो हमारे लिए इस धरती पे आए और हमारा जो कर्मों का बोझ है वो कम किया। संगत जी, इससे बड़ी बात हमारी लाइफ की कुछ हो ही नहीं सकती है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये बात कि उन परमात्मा की नज़र
हम छोटे से कीड़े पे पड़ गई, उससे बड़ा सत्संग क्या होगा। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग यही है कि गुरु महाराज की नज़र हम पे पड़ी। उनकी नज़र पड़ना मतलब संगत जी हमारा कल्याण होना, हम उनकी संगत बन गए, इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। अब संगत तो बन गए, लेकिन क्या हमें उनसे प्रीति हुई? क्या उनके वचनों पे हम चले? क्या हम गुरुजी करते हैं? हम गुरुजी को मानते हैं? हमें सिर्फ गुरुजी को मानना है। और संगत जी अगर हमने उनको माना तो वो हमें इस भव सागर से पार ज़रूर करवाएंगे। वो रास्ता गुरु के पास आने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो वो रास्ता है वही सही रास्ता है। जो दूसरे रास्ते हैं उस पे शायद हमें लगे कि वो रास्ता आसान है, लेकिन आसान रास्ता कभी हमें खुशी नहीं देता एंड में। और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता होता है वो हमेशा खुशी देता है। इसलिए हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो हमें गुरु महाराज मिले हैं। सो हर एक कष्ट का, हर एक दुख का, हर एक सुख का, सबका शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं ये सत्संग बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ गुरु जी का, और इसके लिए मैं गुरु जी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। किन्हीं कारणवश मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे शुक्राना आपका करना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए। उनको अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था और उसकी वजह से वो बहुत बीमार हो गई थी। उनके सीधा जितना भी दाहिना अंग है उनके काम करना बंद कर दिए थे, बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन अब 1 महीने बाद वो बोल भी पा रही हैं, अपना काम, नहाना धोना और भी बहुत से काम जो हम दैनिक रोज में करते हैं वो अब कर पा रही हैं, बल्कि बहुत अच्छे से कर पा रही हैं, बोल भी अच्छे से रही हैं। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पापा और मम्मी के ऊपर आपकी कृपा हमेशा बनी हुई है। मैंने देखा है जब भी वो बीमार पड़ते हैं आपकी कृपा से आप उनको जल्दी ही ठीक कर देते हैं, जल्दी ही उस परेशानी से निकाल देते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग बोल रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम उनको हुई है इसमें 6-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार है, मेरे गुरुजी की ऐसी महिमा है कि मेरी माँ 1 महीने में ही, जो लोग 6 महीने में कर पाते हैं, मेरी माँ ने 1 महीने में ही कर दिखाया। तो ये सिर्फ मेरी माँ की विल नहीं है, ये मेरे गुरुजी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। दूसरी चीज गुरुजी, मैं अपने लिए शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले से मुझे पित्ती की प्रॉब्लम हो गई थी। पूरा शरीर पे पित्ती हो जाती थी, खुजली होने लगती थी और पूरा चेहरा सूज जाता था मेरा। तो गुरुजी अभी बड़ी राहत है, दवाइयाँ चल रही हैं मेरी, लेकिन दवाइयों के साथ साथ आपका जल प्रसाद लेती हूँ, टीका लगाती हूँ, चंदन लगाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत राहत है। चेहरा जो मेरा सूज जाता था तो चेहरा बहुत ही विकृत सा हो जाता था, तो अब बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ आपकी कृपा से। और इस बात का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि कहीं पे भी जाने लायक नहीं रहती थी, चेहरा बिल्कुल इतना अजीब सा हो जाता था कि पहचानने लायक नहीं रहता था। तो वो भी आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब स्वस्थ हूँ। और थोड़े दिन पहले ही गुरुजी आपने मेरे हाथों से एक शुभ कार्य करवाया है। मैंने लोगों को शरबत बांटा है। इतनी गंदी गर्मी, बहुत ज्यादा उत्तर भारत में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उसमें मैंने गरीबों को शरबत बांटा है। तो सिर्फ मेरी तरफ से मैंने नहीं बांटा है, मेरी एक आंटी जी थी, उन्होंने प्रोग्राम कराया था, लेकिन उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं ही गरीबों को जो शरबत बांटना है वो मेरा काम है, वो मैं करूंगी। तो ये काम भी गुरुजी, ये सेवा जो है वो आप ही ने दी होगी मुझे, नहीं तो मेरे कहाँ ऐसे भाग्य कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन ये आपकी कृपा, ये आपकी दया और आपके आशीर्वाद से ही मैं कर पाई। तीसरा शुक्राना गुरुजी मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत आपकी कृपा से आपने मुझे बहुत प्यारे 2 बच्चे दिए हैं। अब दोनों बड़े हो रहे हैं और आपकी कृपा से दोनों स्वस्थ रहें, दोनों खुश रहें, दोनों पढ़ाई में अच्छे हो गए हैं, दोनों नए क्लास में आ गई हैं, दोनों ही बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से मुझे ये दोनों मिली हैं। तो गुरुजी बस आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा और एक पिता की तरह उनकी हमेशा रक्षा कीजिएगा। वो जहां भी रहें, जैसे भी रहें, आपकी कृपा से स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
और गुरुजी चौथा शुक्राना मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर आपकी हमेशा कृपा है, दया है। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे माता पिता, मेरे ससुराल पक्ष के लोग, सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मैं भी अपनी जिंदगी में जो करना चाहती हूँ मैं कर पाऊँ। तो उस बात के लिए शुक्राना और हर चीज का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, और जो देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं उन सब चीजों का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं इस महीने या फिर अगले महीने गुरुजी महाराज के दर्शन करने बड़े मंदिर जाऊंगी। तो गुरुजी मुझे जरूर बुलाएं और मैं वहां जाकर गुरुजी के पावन दर्शन करूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं अपने बच्चों के साथ। तो गुरुजी फिर वो सत्संग भी मैं सबके साथ शेयर करूंगी, सारे लोगों के साथ, संगत परिवार के साथ में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, जिन चीजों को मैं भूल रही हूँ इस टाइम, जो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सत्संग करने बैठते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें गुरुजी का किस चीज के लिए शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी की कृपा तो रोज ही बरसती है हम पर। तो उन सब चीजों के लिए गुरुजी, जो भी मैंने भूल चूक हुई है मुझसे, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा सत्संग जो भाई साहब शेयर करते हैं उनको, या जो भी मैम शेयर करती हैं उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपनी कृपा और दया बनाए रखिएगा गुरु महाराज। हम सब पर, हम सब संगत परिवार पर अपनी कृपा और दया बनाए रखिएगा। हमारे हाथों से कभी कुछ गलत ना हो, आपका नाम हम हमेशा जपते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।